हेलो, वेलकम टू जित्स स्टडी सेंटर। आज मैं दो तीन सवाल लेके आया हूँ और काफ़ी अच्छा सा सवाल है, इजी भी है। पर ऐसे सवाल अक्सर ही किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज जो सवाल आया हुआ है वो आपको बहुत ही आराम से इसे समझना चाहिए। सबसे पहले आप वीडियो को रोक करके आप इसे एक बार बना के देख लीजिए। अगर आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये आपसे सवाल नहीं बनते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि अभी जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है ग्रुप डी, इनके लिए आपका जो ये सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसके जो कॉन्सेप्ट हैं आप बिल्कुल समझ करके एग्ज़ाम में बैठिए। तो चलते हैं आज के सवाल पे, देखते हैं आज का सवाल बच्चों ने क्या भेजा है। सबसे पहला जो सवाल है आपके स्क्रीन पे है। पहला सवाल लाभ हानि से है। देखिए सवाल क्या कह रहा है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 600 रुपये अधिक है। दुकानदार 12.25% की छूट देता है और 17% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? पहला ऑप्शन दिया है 2400, दूसरा 2200, तीसरा 2000 और चौथा 1800। ठीक है, लागत मूल्य आपसे पूछा गया है। लागत मूल्य का मतलब आपसे क्रय मूल्य पूछा है, सीपी का वैल्यू पूछ रहा है कि सीपी कितना आएगा। ठीक है, ये आपका लागत मूल्य पूछ रहा है। तो आपको दिया हुआ क्या है, तो मार्केट प्राइस दिया हुआ है। अंकित मूल्य जो बोला है ना, सॉरी, आपको बोला है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 600 रुपया अधिक है और दुकानदार 12.25 का छूट देता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप चाहो तो मार्केट प्राइस को 100 एज्यूम कर सकते हो कि मार्केट प्राइस कितना है, तो 100 रुपया है। ठीक है, अगर इस 100 रुपया पे मार्केट प्राइस पे हम डिस्काउंट दे दें, है ना, डिस्काउंट दे दें आपका 12.25 है ना, इतना परसेंट का डिस्काउंट दे दें, तो जो आपका सेलिंग प्राइस होगा वो इस 100 में 12.25 अगर माइनस कर देंगे तो ये देखिए 75 हो जाएगा और यहाँ पे 99 में 12 चला जाएगा तो ये बचेगा 87.75। ठीक है, तो यहाँ पे 87 रुपया 75 पैसा जो है ये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि आप मार्केट प्राइस पे जब डिस्काउंट देते हो तो आपको विक्रय मूल्य मिलता है। ठीक है, यहाँ के बाद सवाल ने कहा है कि इसको 17% का लाभ होता है। अब यहाँ से आप सोच के देखिए कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 87 रुपया 75 पैसा है और यहाँ से इसको प्रॉफिट जो हुआ है 17% हुआ है, तो आप यहाँ से सीधा क्रय मूल्य निकाल सकते हो। ठीक है, और क्रय मूल्य का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस प्रतिशत। ठीक है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ प्लस लेंगे और यदि लॉस हुआ होगा तो यहाँ पे हम माइनस लेंगे। ठीक है, तो अभी प्रॉफिट का केस है तो हम प्लस लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए क्या मिल रहा है आपको। आपका सेलिंग प्राइस है 87.75 मल्टीप्लाई 100 और बटा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी 100 में अगर 17% को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 117%। ठीक है, ये आपका मिला। तो जब हम यहाँ से इस दशमलव को कट करेंगे तो ये 100 से कैंसिल हो जाएगा और 87.75 है जो याद है 775, इसको हम जब 117 से भागा देंगे ये, तो ये टोटल 75 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो लागत मूल्य होगा वो 75 होगा और अंकित मूल्य जो है वो 100 है। और सवाल को देखिए, सवाल बोला किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 600 अधिक है। अभी जो मेरा लागत मूल्य आया है वो आपका जरा गौर से देखिए इस अंकित मूल्य के साथ, तो आप देखेंगे कि ये 25 अधिक है ना, क्योंकि मेरा लागत मूल्य 75 आया और अंकित मूल्य 100 है तो 25 अधिक मिल रहा है। जबकि सवाल कहा है कि नहीं 600 अधिक है। ठीक है, जो आपका अंकित मूल्य है वो लागत मूल्य से 600 अधिक है। मेरे हिसाब से 75 आया था और सवाल के हिसाब से 600 है, मतलब 25 इक्विवेलेंट 600 है। ठीक है, तो आप अगर एक इक्विवेलेंट निकालना चाहोगे तो ये आपको मिलेगा 600/25। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि लागत मूल्य क्या होगा, तो लागत मूल्य आपका 75 है तो आप कहोगे 75 इक्विवेलेंट क्या होगा, तो 75 इक्विवेलेंट मिलेगा 600/25 मल्टीप्लाई 75 और ये 25 से देखो कट करोगे तो 25 दिया 75 और जब 600 को 3 से गुना करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा 1800 रुपया। ठीक है, तो बोला तो लागत मूल्य क्या होगा, तो लागत मूल्य जो है आपका 1800 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है और ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, तो जो आपका नेक्स्ट सवाल है बड़ा अच्छा सा सवाल है। ये आपके ग्रुप डी जैसे एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, इस बार भी ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल समझ के जाइए। और ये सवाल देखिए क्या कह रहा है। सवाल है कि ax बराबर by बराबर cz और b² बराबर ac देन y बराबर क्या होगा। ठीक है,
आपसे पूछा है कि बाई का वैल्यू क्या होगा। तो यहां से आपको क्या करना है समझिए पहले कि जैसे ए एक्स बराबर दिया हुआ है, ए एक्स बराबर बी बाई बराबर सी जेड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से ए बराबर निकाल लेंगे। देखिए इतना बराबर अगर हमें कोई संख्या मान लें, ठीक है, कि इतना बराबर पी होता है, सपोज हमने कोई भी नंबर मान लिया पी होता है, तो यदि हम यहां से ए बराबर निकालना चाहें तो ये वैल्यू मिलेगा पी का पावर 1/x। उसी तरीके से अगर बी बराबर निकालना चाहें तो मिलेगा पी का पावर 1/y, और यहां से सी बराबर निकालना चाहे तो ये मिलेगा पी बराबर 1/z, ठीक है। अब आपको बोला है बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो बी को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर क्या मिलेगा, यहां से देखिए बी स्क्वायर क्या मिलेगा, तो बी स्क्वायर मिलेगा पी का पावर 2/y, ठीक है। और अब इस चीज को हम लोग रख देते हैं यहां से, देखिए बोला गया कि बी स्क्वायर बराबर क्या है, ए सी है, ठीक है, बी स्क्वायर बराबर ए सी है। तो अगर यदि आप यहां से बी स्क्वायर करेंगे तो ये वाला ए और सी का गुणनफल के बराबर मिलेगा, ठीक है। तो यहां से हम इसको कर देते हैं बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया पी और 2/y बराबर, यहां से जब हम ए और सी का वैल्यू रखेंगे तो पी का पावर x है, और मल्टीप्लाई होगा सी का वैल्यू रखेंगे तो पी का पावर 1/z, ठीक है। तो यहां से आप देखिए क्या मिल रहा है, पी का पावर 2/y बराबर, यहां से देखिए कि दोनों का बेस सेम है तो ये आपका पावर जो है जुड़ जाएगा, तो 1/x प्लस 1/z हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इधर भी p का पावर 2/x है और p का पावर 1/x प्लस z आ गया, दोनों तरफ p है, तो आप यहाँ से कह सकते हो कि दोनों का जो पावर है वो बराबर होगा। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि 2/y बराबर 1/x प्लस 1/z, ठीक है। और इसको हम यदि सोल्व करेंगे और बाई का वैल्यू लाना चाहेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, इसको हम पहले सोल्व कर देते हैं। तो ये देखिए इधर से x और z हो गया, और यहाँ से ये z प्लस x हो गया, ठीक है। और आपसे पूछा है सवाल में कि बाई का मान क्या होगा, तो यहाँ से बाई का मान क्या निकल के आ जाएगा, तो देखिए ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, तो ये आएगा फाइनली 2xz अपॉन x प्लस z, ठीक है। यहाँ से हम बाई को वैल्यू निकाल लेते हैं, ये 2 देखिए था, 2 को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये वाला जो 2 है वो एक्स जेड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और चूंकि बाई नीचे तो बाई को हम ऊपर करेंगे तो 2xz नीचे आ जाएगा और x प्लस जेड नीचे में आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो आपका सही जवाब होगा वो आपका देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 2xz बटा z प्लस x, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी में है, क्योंकि पूछा था कि बाई का मान क्या होगा, तो बाई का मान यही आना चाहिए, ठीक है। आसान सा सवाल है, कुछ करना नहीं है आपको। ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप सवाल देख करके अगर डर जाओगे तो फिर आपको छोड़ के आना पड़ेगा, ठीक है। पर आप इस सवाल को देखिए, कॉन्सेप्ट लगाइए और कॉन्सेप्ट लगा के इसको सोल्व करके आराम से आंसर ला सकते हो, ठीक है। आप अगर यहाँ से शॉर्ट में भी करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। एक्स वाई जेड का मान कुछ मान लीजिए, ठीक है। अगर एक्स वाई जेड का मान कोई बराबर भी मान लोगे, एक्स वाई जेड कुछ भी एक मान लो, तो यहाँ से a बराबर b बराबर c आ जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पे देखोगे जब a बराबर b बराबर c रखोगे तो इसको वेरीफाई भी करेगा, ठीक है। तो आपने क्या माना, x भी 1 मान लिया, y भी 1 मान लिया, z भी 1 मान लिया, ठीक है। तो y बराबर 1 माने हो ना, तो इसमें अगर हम वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो 1 आना चाहिए, ठीक है। अब देखो खुद से कि x और y का वैल्यू 1 1 माने हो, तो सब में 1 1 पुट करके देखोगे तो यहाँ से देखो 1 गुने 1 1 मिलेगा, और यहाँ से देखो समझना है इसको कि 1 मल्टीप्लाई 1 रखोगे तो 1 मिलेगा, और यहाँ से 1 प्लस 1 रखोगे 2 आएगा, तो ये आपका 1 नहीं आया ना, तो ये 1/2 आ गया, ये आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर नीचे में 1 माइनस 1 रखोगे तो ये तो 0 आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इसका तो मतलब ही नहीं बनता है। फिर यहाँ से भी देखो 1 माइनस 1 करोगे तो ये भी आपका इधर 0 हो जाएगा, और ऊपर 1 गुने 1 1 और बटा 3 रहेगा, तो ये आपका 1/3 आया, जो कि 1 नहीं आया। यहाँ पे देखो 2 इंटू 1 रखेंगे तो ये तो आपका 2 आएगा ऊपर, और नीचे 1 प्लस 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 होता है, तो 2 को काटोगे तो ये 1 आएगा। तो इस प्रकार डायरेक्ट आप सवाल को बिना कलम लगाए भी बना सकते हो कि इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। और अगर रूल से बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके से बनाओ, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल इसी टाइप का है, और दोनों सवाल चूंकि मिलता जुलता था इसलिए मैंने दोनों सवालों को एक जगह पे लेकर आया। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि यदि x का पावर बाई बराबर बाई का पावर x, तो यहां से x बटा बाई और पावर में x बटा बाई इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। देखिए सवाल क्या बोला है, कहा है कि x का पावर बाई बराबर बाई का पावर x, ठीक है। तो आप यहां से क्या करो ना कि बारी बारी से इस तरीके से निकाल लो कि यहां से x बराबर क्या होगा, तो आप ऐसा बोल सकते हो बाई का x बटा बाई, ठीक है, क्योंकि ये आपका बाई इधर आएगा, रूट में नीचे चला जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x बराबर क्या होगा, निकाल लियो तो बाई बराबर निकाल सकते हो, बाई बराबर क्या होगा, तो आप ये कह सकते हो x बटा बाई का पाई x, ठीक है।
दोनों ही चीज को अप्लाई करके आप बना सकते हो। आपसे पूछा है किसका मान, तो देखिए आपसे जो मान पूछा गया है वो बोला है x बटा बाई का पावर x बटा बाई, इसका मान क्या होगा, ठीक है। पर आप ऑप्शन को जरा गौर से देखो, ये जो ऑप्शन है ना इसका बेस में सब में x है, यानी आपको x के टर्म में लाना है, बाई के टर्म में नहीं लाना। तो बेस को x रखना है, तो यहाँ पे देखिए जो बेस है ना इसका ये x बटा बाई रखा है, तो हम क्यों ना इस बाई का ही मान पुट कर दें, तो सब x में हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से पुट कर दे रहे हैं, x को वैसे ही छोड़ दे रहे हैं, बाई बराबर यहाँ से ये वाला वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बाई बराबर वैल्यू क्या हो जाएगा, x का पावर बाई बटा x, ठीक है, और इसका होल पावर रखा हुआ है x बटा बाई, ठीक है। अब यहां से देखो इसको, जब दोनों का बेस सेम होता है भाग में, तो ये देखिए बाई का पावर, यहाँ पे x का पावर 1 है ना, तो 1 और ये बाई बटा x घट जाएगा, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो ये आपका जो पावर होता है वो घट जाता है। तो ये आपका फाइनल यहां से ये मिलेगा x में 1 माइनस बाई बटा एक्स, बाई बटा एक्स, और ऊपर में जो पावर के साथ मल्टीप्लाई है वो देखिए कितना लिखा हुआ है x बटा बाई, x बटा बाई, ठीक है। अब देखो इसको क्या करना है, ये चूंकि दोनों पावर आपका है ये, तो दोनों पावर गुना हो जाएगा, तो जब पावर को हम गुना करेंगे तो मिलेगा x का पावर, देखिए ये x बटा बाई यहाँ पे आ जाएगा, x बटा बाई ये x से मल्टीप्लाई होगा, और जब बाई बटा x को x बटा बाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये कट के 1 बचेगा। देखिए बाई बटा x गुने x बटा बाई, तो बाई से बाई कट जाएगा और x से x कट जाएगा, तो ये वैल्यू बच जाएगा आपका 1। तो फाइनल आपको क्या मिल रहा है जरा देखिए गौर से, फाइनल मिल रहा है x का पावर x बटा बाई माइनस 1। अब आपका ऑप्शन यही होना चाहिए, ऑप्शन सही देखिए खोजिए यहाँ पे कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है x का पावर x बटा बाई माइनस 1। तो इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल आसान होते हैं, अगर आप सही तरीके से बनाओगे तो आपका निश्चित रूप से आंसर जल्दी से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोई लड़का जो है हम जैसे यहाँ पे बाई का मान पुट किए हुए हैं, बाई का मान हमने यहाँ पे पुट किया, अगर कोई लड़का चाहे तो बाई का ना मान पुट करके एक्स का भी मान पुट कर सकता है यहाँ से, और फिर जब सोल्व करेगा तो फिर उसको बाई को एक्स में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका जो बेस है वो एक्स में दिया हुआ है। आंसर वहां से भी आएगा पर थोड़ा सा 1-2 स्टेप बढ़ जाएगा, ठीक है। आप घर पे ट्राई करिए, यहाँ पे एक्स का मान पुट करिए, और फिर जब बाई के टर्म में आएगा फिर बाई को भी आप चेंज करिएगा, तो आपका आंसर आएगा। ट्राई करके एक बार जरूर देखिए कि इसका आंसर आता है या नहीं आता, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी बच्चों का सवाल आ रहा है, चूंकि आपका ग्रुप डी वाला एग्जाम आ गया है, तो जो भी छट करके सवाल आएगा उसका हम डिस्कस कर देंगे, और आपके लिए ये सारा एग्जाम ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो सब सवालों पे आप अच्छे से बाई कॉन्सेप्ट सीख करके एग्जाम में बैठिए, ठीक है। और जो भी आपका प्रॉब्लम है वो हमारा जो नंबर दिया हुआ है उस पर जरूर भेजिए। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।